नमस्कार साथियों, आज की वीडियो पीआरडी, होमगार्ड, आंगनबाड़ी, संविदा, आउटसोर्स और समस्त मजदूर संघ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के मेहनत करने वाले युवा सब सवाल उठा रहे हैं शासन प्रशासन से। मोदी जी से पूछ रहे हैं कि जब कार्य एक समान है तो मजदूरी एक समान क्यों नहीं दी जा रही, वेतन एक समान क्यों नहीं दिया जा रहा है। मिलेगी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे दिशा राइट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आइए बगैर देरी किए हुए सीधे आपको लेकर चलते हैं नए युवाओं की आवाज की तरफ, जिसमें नए युवा लिख रहे हैं कि श्रीमान प्रधानमंत्री जी, पीएमओ कार्यालय नई दिल्ली। विषय यह है कि पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन कम से कम 28,000 से 30,000 कब से लागू होगा। इस संबंध में विवरण उपलब्ध कराएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिनांक 21 नवंबर को जो नए लेबर कानून लागू किए हैं उसमें कहीं भी न्यूनतम वेतन से संबंधित बात नहीं की गई है, न ही समय समय पर न्यूनतम वेतन को रिवाइज करने के लिए कहा गया है, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। आपने अपने कानून को तो बना लिया, लेकिन न्यूनतम वेतन कम से कम 28,000 से 30,000 कहीं भी नहीं लिखा गया है इस श्रम कानून में। अगर लेबर कानून पूरे देश के लिए एक समान है तो न्यूनतम वेतन भी पूरे भारतवर्ष में एक समान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह हर एक मजदूर वर्ग के साथ सीधा सीधा छलावा होगा, क्योंकि आज वर्तमान में महंगाई सभी राज्यों में लगभग एक समान रूप से आसमान को छू रही है और एक आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है। आज समय में गति एवं आम आदमी की कमर तोड़कर उसके लाचार कर रही है। ऐसी महंगाई में आज के समय में पति पत्नी और 2 बच्चों का पेट भरना बहुत ही कष्टदायक हो रहा है, क्योंकि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा व्याप्त हो गई है, क्योंकि प्रतिदिन उपयोग होने वाली सभी खान पान की सामग्री के दाम आसमान छू रहे हैं और वेतन दिया जा रहा है 20 वर्ष पुराना। क्या यह गंभीर अपराध नहीं है, जिसमें आपकी सरकार केंद्र ने पिछले लगभग 15 वर्षों से लगातार बनी हुई है एवं मध्य प्रदेश में लगभग 20 वर्षों से ज़्यादा का समय हो गया है। लगातार आपकी सरकार के होते हुए भी अगर प्रदेश में आम आदमी अपनी रोजी रोटी को लेकर दुखी है तो इसमें आपकी सरकार की क्या जिम्मेदारी है। क्या हम सभी केवल वोट देने के लिए बने हैं जो वोट दे रहे हैं? हमें भी अपनी सरकार से कुछ उम्मीद होती है कि महंगाई कम होगी, आमदनी बढ़ेगी, परंतु पिछले कई वर्षों से लगातार महंगाई तो बढ़ी परंतु आमदनी कम होती चली गई। क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस महंगाई के दौर में जीवन यापन करने लायक वेतन मांगना भी एक गंभीर अपराध है। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द वेतन बढ़ोतरी के आदेश करे, जिससे एक आम नागरिक अपने एवं अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित महसूस कर सके एवं जीवन यापन को सुव्यवस्थित कर सके। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है, सबका साथ सबका विकास, एक देश एक टैक्स, एक देश एक कानून होना चाहिए, तो एक देश एक वेतन क्यों नहीं होना चाहिए। सरकार यदि चाहे तो यह सब कुछ हो सकता है, परंतु ये बात एक जुमला साबित हो जाती है। प्रधानमंत्री जी ने हर मुद्दे पर मन की बात की है। अभी किसी मजदूर के जीवन पर भी ध्यान देकर अगर मन की बात करेंगे तो पता चलेगा कि एक आम मजदूर वर्ग के लिए खून के आंसू रोने को मजबूर हो रहे हैं। सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य करने वाले ठेका कर्मचारियों को वर्तमान में आज भी वेतन 6,000 से लेकर 12,000 15,000 ही मिल रहा है, जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान प्रतीत होता है। वहीं अगर काम सरकार का है तो ठेका किस बात के लिए दिया जा रहा है? ऐसे ठेके से मिलने वाले कमीशन से लाभ किसे पहुंचाया जा रहा है? क्यों इस कमीशन खोरी के खेल में आम आदमी काम करने वाले ठेका श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है? इस ठेके के माध्यम से कभी भी काम से उन्हें निकाले जाने का डर बना रहता है। अगर काम सरकार का नियमित होता है तो सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है एवं नियमित कार्य करने वाले ठेका श्रमिकों को वहीं उसी पर नियमित करने के आदेश क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? इस खून
चूसने वाली व्यवस्था का अंत कर दीजिए। अपने भारत के नागरिकों को मुक्त कर पूरे भारतवर्ष में एक समान न्यूनतम वेतन को जल्द से जल्द लागू कर दीजिए। आदेश करें कि हम भी भारत के नागरिक हैं, हमें भी अपनी बात रखने बोलने का अधिकार है। हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है। अतः प्रधानमंत्री जी, आपसे विनम्र निवेदन है व शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि कम से कम जीवन जीने लायक वेतन देने की कृपा करें। साथ ही न्यायोचित निर्णय कर एक समान जनक वेतन को लागू करने की घोषणा जल्द से जल्द करें। आम जनता आपकी सदैव आभारी रहेगी, वहीं मजदूर संघ भी आपका सदैव आभारी बना रहेगा। भारत के समस्त मजदूर वर्ग आपके लिए मिलकर यह प्रार्थना पत्र प्रेषित कर रहे हैं। तो दिशा राइट चैनल के प्यारे दर्शकों, आशा है कि आपको यह प्रार्थना पत्र अवश्य पसंद आया होगा। वास्तव में कोई यह मामला एक विभाग का नहीं है, हर विभाग में ठेका प्रथा चली आ रही है, चाहे वह संविदा के रूप में हो या आउटसोर्सिंग के रूप में। वहीं होमगार्ड पीआरडी जवान आज वह भी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो रात दिन मेहनत करती हैं शासन की कार्य व्यवस्था के लिए, उसके बावजूद भी उन्हें भरपेट भोजन के लिए पर्याप्त वेतन नहीं मिल रहा है। यह वास्तव में कहीं ना कहीं संवैधानिक नियमों के विपरीत नजर आता है। तो ऐसे में अभी पीआरडी जवान लगातार सवाल उठाते रहे हैं कि हमारे विभाग को कम से कम एक नामित अधिकारी दीजिए, आईपीएस, जो कि वर्दीधारी के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन शासन प्रशासन से लगातार हो रही इस मांग को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऐसे में आईएएस अधिकारी के द्वारा अक्सर खेल कूद के कार्य ही कराए जाते हैं, जो कि युवा कल्याण विभाग, जो कि पीआरडी विभाग से जुड़ा हुआ है, उसी के कार्य होते रहते हैं। अधिकतम अधिकारी उसी में व्यस्त रहते हैं, जिससे पीआरडी जवानों को कोई भी देखने वाला नजर नहीं आ रहा है। आज के समय में पीआरडी जवान यहां तक कि कहते हैं कि हमको यह नहीं पता कि हमारा पिता कौन है। युवा कल्याण या पीआरडी कौन है हमारा अधिकारी, यह भी हमें स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया। पता ही नहीं चलता। जब लेने की बात आती है तो वह पीआरडी अधिकारी बन जाते हैं, और जब अधिकार हम मांगते हैं, जब देने की बारी आती है तो वह यही कहते हैं कि हम युवा कल्याण के अधिकारी हैं, हम पीआरडी के अधिकारी नहीं हैं। ऐसी बात अक्सर पीआरडी जवान सोशल मीडिया पर कमेंट के रूप में देते रहे हैं। लेकिन मजदूर संघ के लोगों का सवाल यही है कि जब भारतीय संविधान नियमावली सभी को समान अधिकार देती है, तो हम कर्मचारियों को क्यों नहीं, हम मजदूरों को क्यों नहीं, क्यों हमें अलग अलग तराजू में तौला जाता है? तो यह बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है आज के समय में। और प्रश्न उठे क्यों ना, क्योंकि सभी भारत के ही नागरिक हैं। ऐसे में भारत के अंदर ही भेदभाव किया जाए तो भारतीय संविधान यानी बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान का घोर उल्लंघन कहीं ना कहीं साबित हो रहा है आज के समय में। फिलहाल हमारी यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। हाल वीडियो को आगे शेयर करते हुए आज के दिन मुझे दीजिए विदाई। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।